देखिए फार्मूला, ये फार्मूला देखिए दिख रही है। फार्मूला देखने में आपको बहुत ही आसान लग रहा होगा, लेकिन हमें तो नहीं लग रहा हो कि आसान है, क्योंकि इस अब देख रहे ज़्यादा फार्मूला नहीं है कि 5 या 10 फार्मूले हैं, लेकिन इससे 1 या 2 या 3 क्वेश्चन तक हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप अक्सर देख भी रहे होंगे, अगर ध्यान से देखिए तो शायद आप देख भी रहे होंगे कि ये फार्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। इससे अगर हम देखिए इसको हम यूज कैसे करते हैं आप अक्सर जानते हैं, थोड़ा सा आइए हम दिखाते हैं कैसे यूज करते हैं। ध्यान रखें, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा, एकदम बेसिक से बताएंगे, बेहतरीन बताएंगे। देखिए सभी लोग ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि यहाँ पे आपको हमें यहाँ पर पहला फार्मूला मान लीजिए यूज करना है, हमें मान लीजिए पहला फार्मूला यूज करना है, तो हम कैसे यूज करेंगे। देखिए मान लीजिए जैसे दिया गया है कि x, जैसे मान लीजिए दिया गया है x, यहाँ बच्चों थोड़ा सा इसको मैनेज कर देते हैं। जैसे देखिए दिया गया है x, दिया गया है पहला फार्मूला x प्लस 1/x बराबर कितना दिया गया बच्चों। मान लीजिए वो 2 दिया गया, b दिया गया है ना, यहाँ पे क्या दिया है देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे b दिया गया है। यहाँ पे देखिए बच्चों क्या दिया गया है, b दिया गया है। ये क्या दिया गया है, b दिया गया है ना। तो अगर यहाँ पे हम कोई अंक रख देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 2 रख देते हैं, तो आपको x स्क्वायर, यहाँ पे देखिए पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। बस खाली आपको यहाँ बोल रहा है कि b स्क्वायर -2 कर देना है बस। मतलब जो भी वैल्यू आपको देगा इसका स्क्वायर करके -2 कर देते हैं। माने अगर हमें स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो यही को इसी 2 को हम लेंगे और इसका हम स्क्वायर कर देंगे और माइनस में 2 कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 में से जाएगा, 2 जाएगा, 2 हो गया आंसर। बस कुछ भी वैल्यू निकालना हो आप निकाल सकते हैं, कुछ भी निकालना हो। जैसे देखिए हम आपको और बताते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं कि मान लीजिए कि हम आपको एकदम कठिन वाला लेते हैं। मान लीजिए इसको पहले मेरेज कर देते हैं और यहाँ पे हम आपको साफ साफ दिखाते हैं कि मान लीजिए कि आपको दिया गया है ये वाला, इसको यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए मान लीजिए आपको दिया गया है यह x प्लस 1/x बराबर b, तो पूछ रहा है x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। तो इसको देखिए कैसे लगाएंगे। बस अगर जहाँ b दिया कोई अंक मान लीजिए दिया गया है कि x प्लस 1/x बराबर, मान लीजिए वो b दिया गया है, मान लेते हैं 5, सिंपल तरीके से 5। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि हमें अगर निकालना होगा x³ प्लस 1/x³ का मान कैसे निकालेंगे। तो x³ प्लस 1/x³ का मान कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि बस वही फार्मूले में देखिए, फार्मूला में क्या है, b³ - 3b रखना है। b³ मतलब क्या, हमें जहाँ जहाँ b था वहाँ 5 लिए हैं, तो b की जगह पर रखना है 5, तो 5 का क्यों, और माइनस में देखिए क्या बोला गया 3b, माइनस की मतलब 3 तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि फार्मूले में है, और b की जगह पर मुझे क्या लिखना है 5, तो 5 का क्यों क्या हो जाएगा 125, 125 में से माइनस करना पड़ेगा 15, घटा देंगे, यही आपका आंसर है 110। क्लियर। अब आपको कैसा लगा यह फार्मूला, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप हर एक बड़े से बड़े क्वेश्चन आप चुटकियों में लगा सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको इस फार्मूले को एक बार याद करना पड़ेगा। आप ही देखिए कि इस फार्मूले को अगर हम लोग देखें तो कितना ज़रूरी है। आप तो बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव देखा जाए तो SSC में भी पूछा जाता है, SSC के जितने भी एग्ज़ाम होंगे इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए कि अगर आपको देखा जाए x प्लस 1/x बराबर दिया गया है, तो हमें पूछता है x³ प्लस 1/x³ का मान क्या हो गया पूछता है। अगर यहाँ तक कि आपको ये भी देखिए यहाँ तक कि बड़े बड़े क्वेश्चंस आप अगर बैंक में भी आएगा ना तो आप भी आप कर पाएंगे। जैसे x प्लस 1/x बराबर b है, तो उसको x पावर 6, देखिए x पावर 6 प्लस 1/x पावर 6 भी, इसको आप आराम से कर सकते हैं, जो कि फार्मूला थोड़ा सा लंबा पड़ेगा इसका, लेकिन अगर आप याद कर लेंगे तो इस बड़े से बड़े क्वेश्चन का चुटकी में लगा सकते हैं। तो चलिए आज यहीं तक, और इस फार्मूले को आप एक बार थोड़ा सा ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। हर एक जहाँ जहाँ बच्चों b दिया गया है वहाँ हम अपने अंक को रख कर फार्मूले को यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज यहीं तक, सभी लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ते मस्ते, बेस्ट ऑफ लक एंड गॉड ब्लेस यू। अगर आप इसी प्रकार की वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपको अगला वीडियो मिलेगा। चलिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।